आखिर जेडीयू के इस हार का जिम्मेदार कौन? देखिए, भोजपुर बक्सर विधान परिषद की खाली सीट जो राधाचरण सेठ ने खाली की थी और विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो सीट अब जेडीयू के हाथ से निकल गई और आरजेडी वहां चुनाव जीत गई। तो इसके पीछे दोषी कौन? कौन है वो धोखेबाज जिसने जेडीयू को चुनाव हराया? देखिए, पार्टी के अंदरूनी कलह ने भी जेडीयू को चुनाव हराया है और एक विधान परिषद की सीट हाथ से निकल गई जिसमें राधाचरण सेठ के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। और अब कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटते ही आरजेडी को कामयाबी मिलने लगी है, जेडीयू को असफलता प्राप्त हुई। जेडीयू को जिस तरीके से ये एक बड़ा झटका लगा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और जेडीयू को झटका लगना शुरू हो गया। जेडीयू विधान परिषद की ये सीट हार गई जिस सीट पर जेडीयू का कब्जा था। राधाचरण सेठ वहां आसानी से चुनाव जीत जाते, लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या? क्या लोगों ने जेडीयू को नकारना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार नहीं है तो हम अब जेडीयू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर जेडीयू के कुछ ऐसे नेता हैं जो अब जेडीयू को ही बर्बाद करने में लगे हुए? एक बड़ा सवाल है कि ये जो विधान परिषद की जो खाली सीट थी जिस पर उपचुनाव हुआ है, अक्सर माना जाता है कि उपचुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में होता है और विधान परिषद की खाली सीट और ये उपचुनाव तो आसानी से सरकार के पक्ष में था। स्थानीय निकाय कोटे का ये चुनाव था, ये तो आसानी से सरकार के पक्ष में था। इस पर कैसे हार हो गई, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जेडीयू में बैठे लोग दे सकते। जेडीयू में जो लोग बैठकर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्या उनके पास इसका जवाब है कि जेडीयू क्यों चुनाव हारी? क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि राधाचरण सेठ के बेटे चुनाव कैसे हार गए? और देखिए, समय बलवान होता है, ये तो बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव को लेकर सब ये बातें कह रहे थे कि अब कोई चुनाव हो जाए तेजस्वी चुनाव नहीं जीत, लेकिन तेजस्वी का उम्मीदवार इतना मजबूत था कि आसानी से वो चुनाव जीत गया। लेकिन तेजस्वी के उम्मीदवार की मजबूती से आरजेडी चुनाव जीती है, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर जेडीयू का अंदरूनी कलह नहीं होता, जेडीयू के उम्मीदवार को अगर जेडीयू के पार्टी के नेता जो हैं वो समर्थन दिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद जेडीयू चुनाव नहीं हार। लेकिन जेडीयू के इस हार के पीछे जिम्मेदार कौन? किसकी वजह से जेडीयू हारी? क्या जेडीयू इसको लेकर मंथन करेगी? क्या जेडीयू के बड़े नेता इसको लेकर आपसी तालमेल बैठा पाएंगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें जेडीयू की हार होगी, क्योंकि आपसी कलह जेडीयू में दिख रहा है। अंदरूनी कलह जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और जेडीयू खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। अभी आगे देखिए क्या होता है, लेकिन स्थिति अब वही दिख रही है कि जेडीयू में अब कुछ बचा नहीं। अंदरूनी कलह जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।